का जो खूबसूरत और जिंदा कलाम है, ये खसूसी तौर पर नौजवान बेटे और बेटियों के लिए और जो शादीशुदा है उनके लिए है। आज हमने खुदावन के जिंदा कलाम में से इस बात को देखना है कि जब खुदा हमें औलाद देता है तो किस तौर पर हमें उसकी परस्तिश करनी होती है। आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की तालीम और तरबियत और वालिदैन का किरदार। अज़रूबे बाबिल के बच्चों की तालीम और तरबियत हमको किस तरह करनी है, किस तौर पर जो है हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर सकते हैं। एक वालिदैन होते हुए खुदा जो है हमें औलाद से नवाजता है, जैसा कि मुक़द्दस दाऊद ज़बूर 127 में इस बात को बयान करता है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है, मिरास है, और पेट का फल उसकी तरफ से क्या है, अजर है। जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में क्या है, तीर है। और खुदा के कलाम में आगे लिखा है, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश किससे बड़ा है, इन तीरों से भरा है। वो इंसान, वो वालिदैन मुबारक हैं जिनको खुदा जो है वो साहिबे औलाद करता है, जिनको बेटे और बेटियां अता करता है। और खुदावंद उन लोगों को मुबारक कहता है और कहता है कि ये खुदावंद की तरफ से क्या है, मिरास, और उसका क्या है, अजर है जो खुदावंद हमको अता करता है। ये हमारे बेटे और बेटियां बैठे हैं, ये खुदावंद की दी हुई नेमत है, ये उसकी तरफ से अजर है। और ये अजर किन को मिला है, जो खुदावंद से डरते हैं। क्योंकि जब हम ज़बूर 128 और उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर किसकी मानंद होगी, जैतून की मानंद होगी, जैतून की मानंद होगी। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलती है जो खुदावंद से डरता है। ऐसी बरकत, औलाद जैसी बरकत खुदा उनको देता है जो उससे डरते हैं। और ये खुदावंद की तरफ से एक नेमत होती है और खुदावंद की तरफ से एक अजर होता है और एक गिफ्ट होता है, एक तोहफा होता है। और खुदा फिर हम पर एक जिम्मेदारी जो है वो आयद करता है, और जिम्मेदारी ये होती है वालिदैन पर कि हमें इनकी जो है तरबियत करनी होती है, इनकी तालीम का, इनके खाने पीने का, इनके उठने बैठने का, सोने का, हर चीज की जो है जिम्मेदारी एक वालिदैन पर आती है। वालिदैन किस तरह इसे निभाते हैं, आज हमने खुदावंद के कलाम में से देखना है कि क्या हम बीइंग ए पेरेंट्स, एक वालिदैन होते हुए क्या हम उस तौर पर जो है इनकी परस्तिश कर रहे हैं, इनकी परवरिश कर रहे हैं, उस तौर पर हम इनकी जो है तरबियत कर रहे हैं जिस तरह खुदा ने कहा है कि अपने बेटे और बेटियों की तूने तरबियत करनी है, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से मिरास है, खुदावंद की तरफ से अजर है, ये जैतून की मानंद है, और खुदा उन्हें अता करता है जो उससे डरते हैं। और खुदा के लोग वो मुबारक होते हैं जिनको खुदा साहिबे औलाद करता है। मैं नहीं, ये खुदा नाम कह रहा है कि खुदा की नजर में वो मुबारक होते हैं। तो आज हमने इस बात को देखना है कि क्या हम अपने बेटे और बेटियों की परवरिश, उनकी तरबियत उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से खुदा ने हमें सिखाया है। क्योंकि
कि आपके बेटे और बेटियां मुआशरे में सर उठाकर और एक मुकाम पर पहुंचकर अपनी जिंदगी को बसर करें और जिसके इर्द जो है आप खुद को जो है वो एक अच्छा वालिदैन तस्वर कर सके कि मैंने अपने बेटी की तरबियत जो है वो खुदा उनके कलाम के मुताबिक की है और उसके किरदार को मैंने निखारा है और इसकी वजह से आज मेरा जो सर है वो शर्म से झुका नहीं बल्कि उठ गया है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, खुसूसी तौर पर वालिदैन के लिए ये मैसेज है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटियां आपके सर को ऊंचा करें तो उनकी तालीम, उनकी तरबियत जो है वो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। जब हम देखते हैं, हम अपने बच्चों का अगर कंपैरिजन करते हैं यहूदियों के बच्चों के साथ, रात को मैं एक आर्टिकल जो है वो पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चे जो पाए जाते हैं वो यहूदी कौम के बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। उनसे ज्यादा कोई दुनिया का बच्चा जो है वो ज़हीन और इंटेलिजेंट नहीं पाया जाता। वजह क्या है? सोचने की बात है कि आखिर उसी जिस्म से वो भी पैदा हो रहे हैं, उसी जिस्म से हमारे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, उसी तरीका कार से वो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और उसी तरीका कार से जो है हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं। लेकिन वो फिर हमसे इतने ज्यादा आगे क्यों हैं? इस कदर वो हमसे क्यों ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि वालिदैन जो है उनको तरबियत नहीं दी गई कि किस तरह जो है आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। हमारे वालिदैन को आगे उनके वालिदैन हमें ये तालीम नहीं दी गई थी। हकीकत बात है, हम बच्चों पर जोर लगाते हैं कि बच्चे ये शरारतें ना करें, बच्चे ये काम ना करें, बच्चे ऐसे ना करें, बच्चे वैसे ना करें। क्या आपकी तरबियत हुई है कि आप जो है बच्चों की साइकोलॉजी को जो है वो समझ सकें, उसके मेंटल लेवल को जो है वो समझ सकें कि किस एज में हमने अपने बच्चे को किस तौर पर निखारना है। और जब छोटा होता है तो हम लाड प्यार इतना कर देते हैं कि वो जब बड़ा होता है तो वो माँ बाप का सर ऊंचा करने की बजाय क्या करता है? नीचा करता है। और बात हम इतनी ज्यादा उस पर सख्ती कर देते हैं कि उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है। हम जो है अपने बच्चों पर बात का इतनी सख्तियां जो है वो करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना, उनको झिड़कना शुरू कर देते हैं और उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन मेडिकल साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ाती है साइकोलॉजी का। हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट भी है, वो इस बात को खूब जानती है कि किस स्टेज में हमको बच्चों को जो है वो तरबियत कैसी करनी है। अब देखें, आपके पास जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, सबसे पहले वहां से ही जो है उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है उस वक्त से ही उसकी जो है उसके पेट में पलने वाले बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। और मेरी बात याद रखें, ये जो तरबियत है ये मत समझे कि सिर्फ माँ के जिम्मे में होती है, ये बाप के जिम्मे में भी होती है। अब मैं बताने लगा हूं कि यहूदियों के बच्चे क्यों इतने इंटेलिजेंट हैं, क्यों इस कदर वो लायक हैं
उसकी एक वजह है। जब उनकी औरत प्रेगनेंसी में होती है, वाज़े हमल में होती है, तो उसी वक्त से जो है वो हर चीज जो उसके जिस्मानी हालत के लिए ठीक नहीं है वो छोड़ देती है, खाना छोड़ देती है, और ज्यादा अपना फोकस ड्राई फ्रूट पर करती है, और ज्यादा फोकस अपना दूसरे फ्रूट्स पर करती है, ज्यादा फोकस अपना दूध पर करती है। ये चीजें वो खाना शुरू कर देती है। और दूसरी बात उनके लिए एक स्पेशल टीचर का इंतजाम किया जाता है। स्पेशल टीचर का इंतजाम किया जाता है जो उसको मैथ यानी कि रियाजी वो पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रखती है उसे वो पढ़ाता है टीचर। अगर टीचर अवेल ना हो तो वो क्या करती है कि खुद से साइंस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ती है और तुरैत का मुतालिया करती है। जब तक उसने बच्चे को जन्म नहीं देना होता तब तक जो है वो इस बाइबल मुकद्दस की जो पहली 5 किताबें हैं उसे पढ़ती रहती है। इसमें लिखे हुए हर हुक्म को वो हिफ्ज करती है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर वो काम करती है, कॉमर्स पर काम करती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही और उसका जो खामद होता है वो उसको सपोर्ट करता है, उसके घर के कामों में वो उसे सपोर्ट करता है और हर तरह की उसकी जरूरियात जिंदगी को वो पूरा करता है। उसे किस चीज की जरूरत है वो उसे ला कर देता है। दोनों मिलकर जो है जैसा ही बच्चा पेट में उनके पलना शुरू होता है तब से ही जो है उसका ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन औरतों का ये ईमान है कि जो कुछ हम करेंगी, जो हमारे पेट में पलने वाला बच्चा है उसी तर्ज का वो पैदा होगा। अगर हम केमिस्ट्री को या मैथ को, रियाजी को पढ़ेंगी तो हमारा बच्चा ज्यादा लायक मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में होगा। अगर वो चाहती है कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर बने तो वो मेडिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना शुरू कर देती है और साथ में इस बाइबल मुकद्दस का मुतालिया जो है वो जारी रखती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि जैसे ही एक औरत प्रेगनेंसी में होती है तो उस वक्त जो है उसका हस्बैंड अपने कामों में मसरूफ हो जाता है। उसका ख्याल रखना जो है दूर की बात, उसके साथ बात करना बात का पसंद नहीं करता है। और औरत क्या करती है? बजाय उसके कि वो फ्रूट्स और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट खाए, वो क्या करती है? मुख्तलिफ किस्म की जिस्म को नुकसानदेह जो चीजें होती हैं जैसे कि कच्ची पेंसिल, मट्टी, गाची, चावल, आटा, ये खाना शुरू कर देती है। और इसका रीजन वजह क्या बनती है कि एक तो उसके अपने अंदर खून की कमी हो जाती है, बच्चे को उस कदर न्यूट्रिएंट्स, उस कदर खुराक नहीं मिलती जिस कदर उसे मिलनी चाहिए होती है, उस कदर नहीं मिलती और बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर क्या होता है? क्या होता है? कमजोर होता है। और दूसरा बड़ा नुकसान यह होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि हर औरत, उस दिन आसम मुझे एक चार्ट दिखा रहे थे, उसने 2013 से लेकर 2021 तक, बच्चे को छोड़े उसे रहने दे, आप मेरी तरफ फोकस करें, आप मेरी तरफ, उनको रहने दें। वो चार्ट देखा, उस चार्ट के मुताबिक जो है वो ऑपरेशन के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं
और 2021 में नॉर्मल डिलीवरी कम और ऑपरेशन जो है वो ज्यादा हो गए। वजह क्या है? हमारी जो खुराक है नॉन हाइजेनिक है, मुजरे सेहत है, और हमारी खुराक जो है उस कदर मकबूल नहीं है जिस कदर एक प्रेग्नेंट औरत को चाहिए होती है। उसको हर किस्म के विटामिन की जरूरत होती है, उसे आयरन की जरूरत होती है, उसे कैल्शियम की जरूरत होती है, जो उसके अपनी ग्रोथ के लिए और साथ साथ उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके लिए ये बहुत चीजें जरूरी होती हैं। लेकिन हम इन चीजों पर गौर नहीं करते हैं। मर्द हजरात जो है वो अपने काम काज में मसरूफ रहता है, ड्यूटी से आया, लेट गया, सो गया, और औरत क्या करती है? वो अपने घर के कामों में मसरूफ होती है। उसने बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, उसने अपने खामन के लिए खाना बनाना होता है, वो अपनी खुराक की तरफ ध्यान बहुत कम देती है। और हम जो हस्बैंड हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, हम उसकी खुराक का ख्याल नहीं रखते, वो अपनी मसरूफियत की वजह से अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती, और हम जो है अपने काम की वजह से उसका ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ऑपरेशन होते हैं और बहुत सारी जो डिलीवरियां हैं बात मिसकैरेज हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आपका माल न्यूट्रिशन, मुजरे सेहत जो खुराकें खाती हैं उसका एक इफेक्ट ये है कि आपके अबॉर्शन तक हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी खुराकों पर। और जब कौम इसराइल के लोगों को, उनकी औरतों को देखते हैं तो उनका मर्द और उनकी जो लड़कियां, बीवियां होती हैं, वो मिलकर आने वाले बच्चे के मुतालिक जो है पहले से हर प्लान को तैयार रखते हैं। और जब जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है और उसी वक्त से हम जो है मुख्तलिफ चीजें जो है उनको देना शुरू करते हैं, और वो सबसे पहले जो है अपनी मदर फीड उनको देते हैं, और 2 साल तक वो मदर फीड करता है। और जब वो दूसरी चीजें खाने के लायक हो जाता है तो उसे ड्राई फ्रूट दूसरी चीजों में वो शामिल करते हैं, दूसरे फ्रूट को शामिल करते हैं, हर किस्म की सलंटियां, हर किस्म की टॉफियां, हर किस्म के कोल्ड ड्रिंक, हर किस्म के जूस वहां पर बच्चों को नहीं दिए जाते, बैन है। बच्चों के लिए ये चीजें मुद्रे सेहत हैं, उनको खाने नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर जैसा ही बच्चा हमारा 3 से 4 माह का होता है तो उसके मुंह के अंदर हम स्लंटी डालना शुरू कर देते हैं, उसे मुख्तलिफ केमिकल मिले हुए जूस पिलाना शुरू कर देते हैं, हम उसे मुख्तलिफ किस्म के खाने जो उसके मैदे के लिए बहुत खराब होते हैं वो देना शुरू कर देते हैं, हम उसके मुंह में अपने गंदे मंदे हाथ डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा उसमें कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद मरहला आता है जब वो 2 या 3 साल का होता है, 2 या 3 साल का होता है तो उसके मेंटल लेवल से बहुत ज्यादा बात हम उसे झिड़कना शुरू कर देते हैं। अभी वो बच्चा है, ना समझ है, उसने ना समझी में आपके गिलास को भी तोड़ना है, उसने ना समझी में कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई नुकसान उसमें करना है, और हम क्या करना शुरू कर देते हैं? हम उन पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कौम इसराइल के बच्चों को देखते हैं तो वो 12 साल तक, जब वो 12 साल के होते हैं तो ये किताब उनको हिफ्ज कराई जाती है। 12 साल के बच्चे बाइबल की पहली 5 किताबें हिफ्ज करते हैं, और हम 12 साल के बच्चे हमारे गालियां निकालना शुरू करते हैं। ये हिफ्ज होता है हमारे, क्या हिफ्ज होता है? गालियों का कोर्स हिफ्ज होता है, शरारतों का कोर्स हिफ्ज होता है, खेलों का कोर्स हिफ्ज होता है। और इसराइल के बच्चे क्या चीज हिफ्ज कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम कंपैरिजन करें
अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कैसे करें, किस तरह आप कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पालने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं इस बात को जानता हूं, एक मेडिकल स्टूडेंट हूं मैं, और इस बात से वाकिफ हूं कि कौन कौन से फैक्ट जो है वो हमारे बच्चे की ग्रोथ को रोक रहे हैं और हमारे माशरे में वही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये आज सोचने की बात है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेसन है। अब हम बाइबल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकया ही कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि तूने अपने बच्चों को जो है इसको हिफ्ज कराना है, उनको खुदा के अहकाम जो है वो बताने हैं। जब उसका बच्चा एक मैट्रिक का बच्चा होता है तो वो एक प्रोजेक्ट तैयार करके लाता है, फिर उसे मैट्रिक की सनद दी जाती है। और यहाँ पर हमारा पीएचडी जो इंसान होता है वो एक प्रोजेक्ट तैयार करके लाता है तो उसे पीएचडी की जो है वो सनद दी जाती है। दिस इज द डिफरेंस। और हमारे बच्चे सारा दिन रटालाइजेशन करते हैं, पकड़ते हैं, ऐसे करना शुरू कर देते हैं। कल मैं बच्चों की क्लास ले रहा था तो सभी बच्चे अपने अपनी बुक पढ़े हैं, पढ़ी जा रहे हैं। मैंने उनके क्या कहा था कि मैंने कल आपको सुनना है, तो रटालाइजेशन हो रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि जो 5 नंबर आयत है दूसरा ग्रंथियों, कोई बताया कौन सी आयत है? 7 और 8 आयत, वो आयत लेंथी आयत थी, इनको याद नहीं हो रही। वजह क्या थी? रटालाइजेशन। और रटालाइजेशन के जरिए इसे याद कर रहे थे और मैंने इनको रट्टा नहीं लगाया। मैंने कहा आपको 2 मिनट में याद हो जाए। मैंने उस आयत को 4 हिस्सों में डिवाइड करके इनको सिखाया और उसी वक्त सारे बच्चों को वो आयत याद हो गई थी। ये तरीकाकार होता है एक उस्ताद का, एक वालिदैन का, एक टीचर का, कि किस तौर पर आपने बच्चों के मेंटल लेवल को जो है साइकोलॉजिकली तौर पर समझना है और उसके मुताबिक जो है उसके अंदर आपने सब्जेक्ट को घुसेड़ना है। और हम क्या करते हैं, सोटी हमारे हाथ में होती है, पढ़, चल पढ़, यार अंदर 2 मिनट बाद रखना है। आप पहले देखें तो जो आपने उसे पढ़ाया है आपके पढ़ाने का तरीका क्या था? क्या आपने उस तरीके पर पढ़ाया है? आपने उसके मेंटल लेवल को चेक किया कि उसका मेंटल लेवल किस तरह का था और किस तरह जो है मैंने उसे इस सब्जेक्ट को या इस आयत को या इस लाइन को याद करवाना था? मामा रोला पा रहे हैं, ओ मर जा, पढ़ लाते, मैं कह रहा मरने के लिए पढ़ लाते, तेरे पेपर देते आ गए, रोला पा रहे हैं। बच्चा आगे आगे, माँ पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, माँ पीछे पीछे, कि लान पढ़े। ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर का बच्चा जो है वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, वकील का बच्चा वकील बनता है। वजह क्या होती है कि वो उनकी जो ग्रोथ है या तालीम और तरबियत है वो इस तरीके से उनकी करते हैं। क्यों कहा जाता है कि एक माँ और बाप का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे माँ बाप भी ऐसे ही हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, ये ना समझे कि शायद मैं आपको जो है वो कह रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम जो है अपने बच्चों के मेंटल ग्रोथ को चेक नहीं करते और उस पर अबर्डन ज्यादा से ज्यादा जो है वो डालना शुरू कर देते। ये बच्चे हमारे संडे स्कूल के बैठे हैं, किसी एक बच्चे को मैं उठाता हूं और अभी आपके सामने वो जो है उस आयत को दोहराएगा। लेंथी आयत है, हमें भी भूल जाती है, लेकिन बच्चे जो है वो ग्रोथिंग एरिया
में होते हैं वो ज्यादा इन बातों को पिक करते हैं, जल्दी इन बातों को पिक करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि बजाय उसको सिखाने के हम उसे रटाते हैं और पीछे से धक्का लगाकर, जैसे किसी कमरे में कोई चीज एंटर नहीं हो रही ना, 4-5 बंदे पीछे धक्का लगा के उनको आड़े होंगे ना, इस तरह कोई ना कोई चीज टूट जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हम करते हैं बच्चों के साथ। चुप कर जो बेटा, ऐसा ही अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं कि वो उनके लेवल का काम नहीं है, लेकिन हम उनके ज़हनों में घुसेड़ रहे होते हैं। पढ़ जा कर ला याद है, ते सोटी खड़ी होती तड़ा तड़ा मारे। लिखा है खुदा के कलाम में, ये बात लिखी है कि अपने बच्चों की जो है तरबियत अगर आप मार कर भी करते हैं तो वो मुबादा मर ना जाएगा, लेकिन इस की कोई स्टेज होती है। हर वक्त जो है आप अपने बच्चों को जो है वो मारते ना रहें, उसको झिड़कते ना रहें। कभी प्यार से, कभी उसके मेंटल को चेक करके कि अब इसका जो है रवैया कैसा है, किस तरह ये जो है वो मेरी बात मानेगा। हर वक्त जो है हम क्रूअल सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है कि किस तौर पर जो है हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है उसकी तालीम और तरबियत करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुल्क और कौम के लिए कारआमद साबित हो, अपने माँ बाप के लिए कारआमद साबित हो, तो निकाले मेरे साथ मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखा गया बयान, इस्तिशना की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर हम 9 और 10 आयत को जो है वो पढ़ेंगे, इसकी तिलावत करेंगे और देखेंगे कि मुकद्दस मूसा को जब शरीयत दी जाती है तो मुकद्दस मूसा को खुदा क्या हुक्म देता है कि किस तौर पर तूने अपने लोगों को सिखाना है और किस तौर पर वालिदैन को सिखाना है और किस तौर पर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को सिखाना है। उन्होंने इस्तिशना 6 बाब 9 और 10 आए, बड़े गौर के साथ इस कलाम को सुनना है। आज का स्पेशल मैसेज है, इसलिए मैंने कल शाम को ये आप लोगों को दावत दी थी कि आपने लाजमी आना है ताकि आप जान सके कि आपने अपने बच्चों की ग्रोथ कैसे करनी है और इसके बारे में खुदावंद के अहकामात क्या हैं। आए मेरे साथ निकालें इस्तिशना 4 बाब 4 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 10 आयत तक। 4 बाब 4th चैप्टर पहले मैं चला गया है, उसकी 9 और 10 आयत। बड़ी गौर के साथ इस कलाम को सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। खुदा के कलाम में लिखा है, सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो के तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटे और पोतों को, बोले मेरे साथ, और पोतों को सिखाना। यहाँ पर खुदा मूसा को हुक्म देता है और मूसा लोगों को इकट्ठा करके खुदा का वो हुक्म उनको बताता है और कहता है कि तू जरूर ही एहतियात रखना। कौम इस्राएल से कहा जा रहा है कि जिन बातों की तुम्हें तालीम दी गई है, जिन बातों को तुम्हें मैं बता रहा हूं, उनको एहतियात के साथ अपने पास रखना है। जिस शरीयत की किताब तुम्हारे हाथ में खुदा दे रहा है, इसकी तूने हिफाजत करनी है। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है कि एहतियात, जब कहता है कि एहतियात करनी है, तूने जो चीजें तूने
सुनी है, जो चीजें तूने देखी हैं, उनको क्या करना है? अपने बेटों और पोतों को सिखाना है। ना सिर्फ बेटों को सिखाना है, बल्कि बेटों को भी सिखाना है। जैसे आज मैं एक दादा के मनसब पर हूं। जैसे यसी है, यसी से छोटा है। जब यसी आता है मेरे पास, तो मुझे खुदा के कलाम की ये आयत याद आती है कि तूने अपने बेटों को, मेरा बेटा भी वहां पे बैठा होता है, और पोतों को सिखाना। हालेलुया। और खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं आज ऐसा कर रहा हूं। तो खुदा के कलाम की वो बातें अपने बेटों को सिखाता हूं, अपनी बेटियों को सिखाता हूं, अपने पोतों को सिखाता हूं, अपनी कलीसिया को सिखाता हूं, लोगों को भी सिखाता हूं। जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म दिया, उसने लोगों को सिखाया अपने, और खुदा का ये हुक्म उसे बताया कि तूने जो है अपने बेटों, ये संडे स्कूल की ये बात करनी कि आपने संडे स्कूल लगाना है। और आगे खुदा का कलाम बयान करता है, जब हम इसकी 10 आयत को पढ़ते, खुसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर हौरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर, और मैं उनको अपनी बातें क्या करूंगा? सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें और जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहे मेरा खौफ माने, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। देखें कि कहते हैं यहाँ पर खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि जब तक तू जमीन पर जिंदा है, ये नहीं आपने 10 दिन संडे स्कूल लगाया, 1 महीना संडे स्कूल लगाया, टीचर कहाँ, पास्टर कहाँ, बच्चे कहाँ। यहां पर खुदा का कलाम क्या बयान कर रहा है? और ये ना सिर्फ संडे स्कूल के टीचर्स के लिए है, बल्कि वालिदैन के लिए भी है। बात कर हमारे यहाँ के बच्चों को जो है थोड़े बड़े होते हैं, वो अपने आप खाना शुरू कर देते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान जो है वो खत्म कर देती है। हमारी माएँ भी और हमारे जो बाप हैं वो भी। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब तक तूने जमीन पर जिंदगी गुजारनी है, जब तक तूने मर नहीं जाना है, तब तक जो है तूने उनको खुदा के कलाम की बातें क्या है? बताते रहना है। और हम सान का शरण है, 2 बंदे आते जैसे संडे स्कूल पे 2 बंदे आते सान का शरण, एक खादम ते सहान कर छड़ने वो पढ़ावे, दूसरा सी संडे स्कूल के टीचर का सहान कर छड़ने वो पढ़ावे। भेजना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे आपके संडे स्कूल में या स्कूल में क्या पढ़कर आते हैं, ये पूछना आप पेरेंट्स का काम होता है। आपने भेज दिया, अच्छी बात है, इट्स ओके, वेरी गुड एक्ट। लेकिन हमने इस बात को देखना है कि उसने क्या पढ़ा है, इस लड़की ने क्या पढ़ा है, उस मेरे बेटे ने क्या पढ़ा है। आपने कभी इस पर तवज्जो नहीं देनी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसमें भी कोई मजाका नहीं है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बाय एक्टिंग पूछ सकते हैं कि बेटा या बेटी आज तूने क्या सीखा है, किसके बारे में सीखा है, कौन सी बात जो है आज आप सीख कर आए हैं। लेकिन हम इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। बच्चे आते हैं, क्या करते हैं, आप देखिए, बैग यहां पर है, उतारा बैग उधर फेंका, मां पिछो गाला करे, फिर मर जाने चुप के उतार के छोड़ देता है। ऐसा होता है, देखता हूं मार्चने। लेकिन हम ये सिखाते नहीं हैं अपने बच्चों को कि आपने जब स्कूल से आना है तो किस तौर पर अपने माँ बाप को सलाम करना है। खुदा के कलाम में जब मैं इस्तिशरा का ही मुताला कर रहा था तो वहां पर लिखा है कि जैसे ही जो बुजुर्ग हैं वो कमरे में दाखिल हों तो जो बेटे और बेटियां बैठे होते हैं उनको खड़े हो जाना चाहिए, उनकी इज्जत के लिए उनको खड़े हो जाना
अंजाम देना है। और बहुत बात मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, आते ही बैग फेंकते हैं, उसके बाद उसका दूसरा जो डिमांड होती है वो खाने की होती है। ये भी आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि अगर आए हैं, बैठे, सांस ले, सलाम करें, उसके बाद अपनी वर्दी को जो है वो उतारे, उस पे साइड पे रखें, उसके बाद आप जो है उनके साथ रफाकत करें। सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ ये भी मसला है, हम बच्चों को अपने को टाइम नहीं देते, उनके साथ रफाकत नहीं करते, उनके साथ बैठते नहीं है, उनसे पूछते नहीं है, उनके साथ खेलते भी नहीं। मेंटली तौर पर बच्चे हार्ड हो जाते हैं, यकीन जाने ऐसा है, देखा है, मेंटली तौर पर हार्ड हो जाते हैं बच्चे। आप उनके साथ वक्त गुजारें, उसके बाद उनको खाने को दें, खाते खाते उनको उसके बाद जो है आप पूछें कि आप आज आपने क्या पढ़ा है, संडे स्कूल में क्या पढ़ा है, स्कूल में आपने क्या पढ़ा है। ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। कल को जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई, कल को उनकी शादी होनी है, और जिनकी